हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस यूजी क्लासेस में। तो बच्चों, आज का जो ये वीडियो है काफी खास रहने वाला है हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये जो वीडियो है इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं पूरा यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 8 तक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, जब मैं यहाँ पे लाइव सेशन ले रही थी यूनिट वाइज, तो उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि मैम यहाँ पे प्लीज आप एक ऐसा वीडियो लेकर आइए जिसमें आप एक ही वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करिए। तो आज वो वीडियो आपके सामने है बच्चों, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अंदर जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, जो कि टोटल हमारे 15 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आपके थर्ड सेमेस्टर में बॉटनी एग्जाम में आ सकते हैं। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखेंगे, इससे आप बहुत ही बढ़िया स्कोर कर पाएंगे अपने अपकमिंग एग्जाम्स में। तो आइए देख लेते हैं वो क्या क्वेश्चंस रहने वाले। टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पूरे हर यूनिट से क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है बच्चों। अब देखिए इसमें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, डिफाइन सिंगल एक्सिस एंड मल्टी एक्सिस की। सिंगल एक्सिस की क्या होती है और मल्टी एक्सिस की क्या होती है, इसके बारे में इसमें आपको बताना है। अब ये आपका यूनिट फर्स्ट का बच्चों अगर मैं कहूं तो ये एक क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का ये, ठीक है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ आईसीएन। क्या होता है आईसीएन? इंटरनेशनल यहाँ पे कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसको आईसीबीएन और आईसीजेडएन भी बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर या तो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसके अंदर क्या प्रिंसिपल्स और क्या रूल्स आते हैं, यहां से क्वेश्चंस बनता है। अगेन ये भी यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइप मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूनिट फर्स्ट का। टाइप मेथड क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ आता है जिसको हम पैरा टाइप बोलते हैं, सिन टाइप बोलते हैं, आइसो टाइप बोलते हैं, जो कि अलग अलग तरह के बच्चों सैंपल्स होते हैं, हर्बेरियम के सैंपल्स होते हैं, जिसमें हम किसी भी प्लांट के स्पेसिमेन को जो कि नया डिस्कवर है उसको हम लोग इसमें स्टोर करते हैं। इसके डिफरेंट कॉपीज को या ओरिजिनल स्टेटमेंट्स को क्या बोला जाता है, ये इसके अंदर आपको बताना है। अब आप बोलेंगे कि मैम तो इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस ही बताए जा रही हैं, आंसर्स कहाँ मिलेगा। तो बच्चों इन सभी के डिटेल आंसर्स मैंने यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए उसमें आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। साथ ही साथ उसका जो भी डिस्प्ले हो रहा है पीडीएफ है वो भी आपको हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए, तो इस हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करने को मत भूलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस। टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस के बारे में पूछ रहा है, कहां से, फ्रॉम पेलाइनोलॉजी, साइटोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। बच्चों यहाँ पे कई बार वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पेलाइनोलॉजी के बारे में भी पूछता है। पेलाइनोलॉजी क्या होता है बच्चों? पॉलन की स्टडी को बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि यहाँ पूछ रहा है कि भाई हम कैसे पता करेंगे कि प्लांट का टैक्सोनॉमी या प्लांट का ग्रुप कौन सा है, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन हम कहां से निकालते हैं? उसके पॉलन ग्रेन की स्टडी करके, साथ ही साथ उसके सेल को स्टडी करके, और साथ ही साथ उसमें पाए जाने वाले केमिकल्स की स्टडी करके। तो इससे डिटेल क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब अगर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है तो पूरी तरह से बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन, जो कि एंजियोस्पर्म को मेनली क्लासिफाई करता है कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर्स आते हैं, कौन कौन से प्लांट क्लासिफिकेशन है, ये सब इसमें रहता है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो डाइकॉट, मोनोकॉट है, उनका पूरा क्लासिफिकेशन इसके अंदर बताया जाता है। बेंथम और हुकर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। हालांकि ये पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम थोड़ा सा लेंदी है ना, लेकिन ये लॉन्ग आंसर अगर आप इसके लिए तैयार करते हैं तो ये पूरी तरह से आप रेडी हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें लॉन्ग आंसर में, तो कई बार इसके साथ दो क्वेश्चन और जोड़ देता है, भाई इसके डीमेरिट्स और साथ ही साथ इसके मेरिट्स बताइए। तो मेरिट डीमेरिट्स कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि भाई मेरिट डीमेरिट्स क्या है। तो याद रखेंगे मेरिट्स यानी कि एडवांटेज क्या है भाई इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का, और साथ ही साथ डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेज क्या है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का। तो ये भी लॉन्ग आंसर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप बोलेंगे मैम तो सिर्फ लॉन्ग आंसर बता रही, वेरी शॉर्ट शॉर्ट का क्या? तो बच्चों जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे ना, तो यहां से आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, क्योंकि बड़े टॉपिक्स हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इन्हीं से निकल कर आते हैं।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द एंजियोस्पर्मिक फैमिली। अब बच्चों देखो ये यूनिट फर्स्ट और सेकंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हो गए। अब अगर थर्ड यूनिट से बात करें तो कुछ ऐसी फैमिलीज है एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज जो आपको बढ़िया से तैयार करना है। अब इसमें जैसे आ जाता है रेनिनक्यूलेसी और रूटेसी, तो इसको अच्छे से रेडी कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे रेडी कर लेना है आपको क्यूक्यूरबिटेसी क्या होता है। तो ये तीन फैमिलीज है जिसको आप बढ़िया से यूनिट थर्ड से आप इसको तैयार कर लेंगे, रेनिनक्यूलेसी, रूटेसी, क्यूक्यूरबिटेसी, ठीक है। इन फैमिलीज के बारे में आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए। इसका रूट कैसा होता है, स्टेम कैसे होते हैं, लीफ कैसा होता है, फ्लावर कैसे होते हैं, और फ्लावर का अच्छे से पूरी तरह से इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। यानी इसका सेपल कैसा होता है, पेटल कैसा होता है, साथ ही साथ इसके अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम कितना नंबर में है, कैसा होता है, फ्यूज है, फ्री है, सिनकार्पस है, एपोकार्पस है, ये सब आपको इसमें अच्छे से पढ़ लेना होगा। सभी का आप एक काम जरूर करेंगे कि सभी का फ्लोरल जो फॉर्मूला होता है बच्चों उसको याद कर लीजिएगा, जो फैमिलीज यहाँ पे बता रही हूँ। अब देखो आप यूनिट देखेंगे ना सिलेबस पूरा, तो उसमें आपको बहुत फैमिली मिल जाएगी। अब इसमें से कुछ गिने चुने अगर फैमिलीज को मैं बता रही हूँ तो इसको तो बढ़िया से तैयार कर लेंगे ना, तभी आप आंसर बेटर तरीके से दे पाएंगे, ठीक है। और यहाँ से बढ़िया मार्क्स मिलते हैं, ये जान लीजिए यूनिट थर्ड फोर्थ से, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको अगर आप जिसके बारे में नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप लिख पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन है ये, ठीक। आते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ दीज फैमिली। दो फैमिली का पूरा फ्लोरल कैरेक्टर यानी फ्लावर के अंदर का जो भी फीचर्स होता है, एक फ्लावर के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा, सेपल, पेटल यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम। तो ये सब कुछ बताना है इन दो फैमिलीज के बारे में। एक है एस्क्लेपिडेसी फैमिली और एक है एस्टीरेसी फैमिली। दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है। एस्क्लेपिडेसी को मिल्कवीड फैमिली भी बोलते हैं, याद रखेंगे। और एस्टीरेसी फैमिली के अंदर मैक्सिमम ग्रेन्स वगैरह आ जाते हैं, और वन ऑफ द बिगेस्ट एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ी एंजियोस्पर्मिक फैमिली है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मॉर्फोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। किसका किसका, अमरैंथेसी, स्क्रोफिलेरेसी और पोएसी। पोएसी जो है बच्चों किसकी फैमिली है, ग्रास फैमिली को बोलते हैं हम लोग, है ना। और इस ग्रास फैमिली के अंदर व्हीट आता है, राइस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैमिलीज। स्क्रोफिलेरेसी भी पढ़ लेंगे, अमरैंथेसी पढ़ लेंगे, ठीक। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स है जो कि आपको मोनोकॉट्स में मिल जाएंगे, तो इनको भी बढ़िया से तैयार कर लेंगे इन एंजियोस्पर्म्स को। और एंजियोस्पर्म्स इसमें क्या आपको रेडी करना है, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, सभी के रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, और साथ ही साथ आपको तैयार करना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है, बाहरी ढांचा, बाहरी स्ट्रक्चर। तो ये जो मैंने जितनी चीजें भी काउंट कराई ये सब उसी में आ जाती है। साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी रेडी करना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी कि अगर इन प्लांट्स की बात करें तो इनसे किस तरह से अर्निंग होती है, किस तरह से इनकी मार्केट में पहचान है, कौन सी दवाइयां, कौन से ड्रग्स, कौन से मेडिसिन, कौन सी बीमारी में इनको क्योर के तौर पर यूज किया जाता है, ये सब कुछ रहता है इसमें, ठीक। तो इसको भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन। डिफाइन करने के लिए आ रहा है फिनेटिक्स और साथ में आता है क्लैडिस्टिक्स, ठीक है, फिनेटिक्स और क्लैडिस्टिक्स। तो इसके बारे में भी बच्चों मैंने आपको लास्ट यूनिट्स जो आपको लाइव सेशन में मिली थी उसमें मैंने क्लियरली इनके बारे में बताया है, ठीक है, कि फिनेटिक्स जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी है, जहां पे हम नंबर्स को लेके प्लांट्स की टैक्सोनॉमी यानी प्लांट्स की ग्रुपिंग करते हैं। तो एक है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साथ ही साथ है हमारे पास क्लैडिस्टिक्स, ठीक। तो फिनेटिक्स और क्लैडिस्टिक्स भी डिफाइन करना है, इसके बारे में भी लिख लेंगे। इसके बारे में भी मैंने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लाइव सेशन में लिया था उसे भी जाके जरूर देखेंगे। अब आप उसको कैसे देख पाएंगे, सारे वीडियोस एक ही जगह है प्लेलिस्ट में, और वो कैसे आप उस तक पहुंचेंगे इसको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो एंड तक बने रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोफिलेटिक एंड पॉलीफिलेटिक ग्रुप। मोनोफिलेटिक और पॉलीफिलेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं, कॉमन एंसेस्टर से जुड़ा हुआ है, कि किसके एक कॉमन एंसेस्टर है, किसके एक से ज्यादा कॉमन एंसेस्टर है। एक है तो मोनोफिलेटिक, ज्यादा है तो पॉलीफिलेटिक, ठीक। उसके अलावा है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अबाउट द जीआईएस मैपिंग, ठीक है। तो जीआईएस मैपिंग क्या होती है, जैसे गूगल मैप्स होते हैं जो कि आपको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं लोकेशन की, जगह की, कौन से जगह पे कौन सा रेस्टोरेंट है, कौन से पार्क्स हैं, कौन सा जिम है, ये सारी, कौन से टेम्पल्स हैं, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन जो देते हैं मैप्स, उसको बोलते हैं जीआईएस मैपिंग। ये तरीका है जिससे हम लोग लोकेशन, जियोग्राफिक मैपिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग जीआईएस मैपिंग कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डेल्टा सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम बच्चों जिसकी मदद से टैक्सोनॉमी की जाती है, प्लांट्स की ग्रुपिंग। एक ऐसा फीचर है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर प्लांट्स के जो भी फीचर्स होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को इस सिस्टम के अंदर रखा जाता है। तो डेल्टा सिस्टम भी जरूर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गार्डन? गार्डन के क्या फीचर्स होते हैं? अभी लेटेस्ट आप देखेंगे तो यूनिट 8 के जो मैंने एमसीक्यू कह रही हूँ, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो मैंने कराया उसमें मैंने इस सबके बारे में बताया है कि गार्डन के क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीजें जो गार्डन में पाई जाती है, चाहे वो बड़े ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ये सब कुछ बताया है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन इटालियन, मुगल एंड जापानीज गार्डन। 3 टाइप के गार्डन के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछ रहा है। कौन कौन से हैं ये? इटालियन गार्डन का, मुगल गार्डन का और जापानीज गार्डन का। इनके बारे में भी लास्ट सेशन में मैंने बताया, उसको भी जरूर देख लेंगे उस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट द फॉलोइंग। इन सभी के बारे में डिटेल में लिखना है। पहला है रूफ गार्डन, छत पे जो गार्डनिंग हम करते हैं उसको रूफ गार्डन कहते हैं। ग्रीन हाउस, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है ताकि ये हार्मफुल रेज, जो कि ऐसी किरणें धूप की आती है जिसकी वजह से प्लांट्स खराब होते हैं, उनसे ये हाउस बचाता है। ग्रीन हाउस इसको कहते हैं। और तीसरा है कंजर्वेटरीज, ठीक है, ये है कंजर्वेटरीज। तो कंजर्वेटरीज क्या होते हैं बच्चों? कंजर्व करने का मतलब ये होता है छुपाना या एक जगह रोक पाना, ठीक है, उसको कंजर्वेटरी कहते हैं। और बेटर तरीके से इसको समझे तो कंजर्वेटरी का मतलब होता है कि किसी चीज को बचाकर रखना। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स की बात कर रहे हैं। प्लांट्स को हम कंजर्व करके एक जगह रखते हैं और उस बड़े बड़े शीट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटरीज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये पूरे टॉपिक्स को रेडी करना है। अभी जाएंगे नहीं बच्चों, इसके बाद आप देख लेंगे कि इससे हम लोग कैसे, यहाँ पे आप लोग को हमारे चैनल पे विजिट करना है और सारी चीजों को कैसे समझना है, कैसे आप सारे वीडियोस पे पहुंचेंगे और वहां तक कैसे जा पाएंगे। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको डीएनएस यूजी क्लासेस सर्च करना है, हमारे चैनल को सर्च करना है। और यहाँ पे देखिए आप सब जानते हैं चैनल एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप कई बार पहुंच नहीं पाते उन प्लेलिस्ट तक, उस वीडियो तक जहां पे हमने सारी इंफॉर्मेशन दी है, सारे वीडियोस को डिस्कस किया, सारे टॉपिक को डिस्कस किया हर यूनिट से। तो यहाँ पे देखो होम है, वीडियोस है, शॉर्ट्स, लाइव, और उसके जस्ट बगल में प्लेलिस्ट का सेक्शन है। तो इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो इसमें जाने के बाद में आप देखेंगे तो थोड़ा नीचे जाएंगे, अब देखिए ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है प्लेलिस्ट, और नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब इस पूरे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ से देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक। यूनिट फर्स्ट इधर इसलिए नहीं शो कर रहा है, उसको रिकॉर्डेड था वो वीडियो, इसलिए लाइव वाले में नहीं शो कर रहा है। 2, 3 है, ठीक है, उसके अलावा 4 है, 5 है, 6 है और 8 है। 7 कंप्यूटर एप्लीकेशंस था इसलिए उसके नहीं कराया। तो देखो एक ही प्लेलिस्ट में सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो क्वेश्चंस अभी मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया उन सभी के आंसर्स को विथ पीडीएफ आपको मैं यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगी। आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना है एक्सप्लेनेटरी पार्ट के लिए, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं आज के इस वीडियो में वो सभी बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चों। अब इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।